क्योंकि भजन नहीं कर पा रहे। अच्छा ये बताओ, क्या भजन के लिए कोई रोता है? बताओ अगर कोई रोता हुआ नजर आया हो। भजन के लिए कोई रोता है क्या? अच्छा, दो बातें हम आपको बता दें, एक है भजन और एक है भोजन। ध्यान दीजिएगा, एक है भजन और एक है भोजन। अच्छा बताओ, भोजन के लिए किसी को आपने रोते देखा है कभी? बोलो, रोते देखा है कभी? नहीं देखा ना। अच्छा, भोजन के लिए रोते देखा है ना? बहुत लोग मिल जाएंगे महाराज कि भोजन नहीं मिल रहा। भोजन के लिए तो दुनिया रोती है, लेकिन भजन के लिए कोई नहीं रोता। और याद रखिएगा, जो भजन के लिए रोएगा उसे भजन भी मिलेगा और भोजन भी मिलेगा, और जो मात्र भोजन के लिए रोएगा उसे ना तो भजन मिलेगा और ना तो भोजन मिलेगा। याद रखना, कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए भोजन के लिए कभी मत रोना, भजन के लिए। अच्छा एक बात और संकेत कर दें, भजन और भोजन, भजन में कितने अक्षर हैं? भजन में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है ना। और भोजन में कितने अक्षर हैं? भोजन में भी 3 अक्षर हैं, लेकिन अंतर है थोड़ा। क्या अंतर है? भजन में कोई मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा लगी है। क्यों भोजन में मात्रा लगी हुई है? भोजन में मात्रा लगी, भजन में मात्रा नहीं लगी। तो हमको संकेत मिल रहा है, इन शब्दों से सीखिए महाराज, हमको संकेत मिल रहा है भजन में कोई मात्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि भजन आप जितना कर पाओ उतना ही बढ़िया है। भजन आप जीवन में जितना कर पाओ उतना ही बढ़िया है। पर भोजन में मात्रा लग गई, भोजन मात्रा ही भर करो। अगर मात्रा से भोजन ज्यादा हो गया तो डाइजेशन बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो? अगर महाराज मात्रा से ज्यादा भोजन हुआ तो डाइजेशन बिगड़ेगा। और भजन में मात्रा इसलिए नहीं लगी कि भजन तो आप जितना कर पाओ उतना ही बढ़िया, जितना कर पाओ उतना ही बढ़िया। भजन करते करते जीवन को व्यतीत करो। आज मनु महाराज रोए हैं तो भजन के लिए, यही तो हमको सीखना है रामचरितमानस से, यही सीखना है। महाराज मनु रोए तो भजन के लिए रोए, और ऐसे वैसे नहीं रोए महाराज, जा करके एकांत कमरे में रोए। काफी समय व्यतीत होने लगा। इधर क्या था, जब काफी समय हुआ महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के पास नहीं गए। तो शत्रुपा ने विचार किया कि आखिर हमारे स्वामी कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। तो शत्रुपा जो थी उधर उधर पता लगवाने लगी कि हमारे स्वामी कहाँ गए। दरबार में पूछवाया, क्या अभी दरबार चल रहा है? दरबारी ने बताया कि दरबार तो कब का समाप्त हो चुका है। और दरबार में आज महाराज आए तो थे, लेकिन सभा में ज्यादा देर बैठे नहीं, उठ करके चले गए। पर आज वो कुछ निराश लग रहे थे। ये खबर रानी को मिली, जैसे शत्रुपा को ये खबर मिली, अब शत्रुपा ढूंढने लगी कि आखिर गए तो कहाँ चले गए। तो शत्रुपा ढूंढने लगी, अपने महलों में ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते शत्रुपा उसी कमरे में पहुंच गई जिस कमरे में बैठे मनु महाराज रो रहे हैं। और जैसे ही कमरे में पहुंचे, अपने पति को रोता हुआ देखा, चरणों को पकड़ लिया और हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी आप क्यों रो रहे हो? अगर पति दुखी हो तो नारी का धर्म है, पत्नी का धर्म है, तो वो अपने पति से पूछे कि आपको क्या दुख है, आपको क्या कष्ट है। क्योंकि पत्नी जो होती है ना, ये पति के जीवन की सारथी होती है। एक होता है सारथी और एक होता है स्वार्थी। तो नारी जो होती है वो अपने पति के जीवन की सारथी होती है, स्वार्थी नहीं होती है, सारथी होती। सुख दुख में साथ देना नारी का धर्म है। पूछना चाहिए जब कभी पति दुखी हो तो नारी पूछे, पत्नी पूछे कि आपको क्या कष्ट है। आज शत्रुपा ने जैसे मनु महाराज को रोता हुआ देखा तो पूछा है कि महाराज आप क्यों रो रहे हो, कारण क्या है? और जैसे कहा कारण क्या है, मनु महाराज कुछ नहीं बोले, बस रोते रहे। तो कहा आप कुछ तो बोलिए महाराज, आखिर क्यों रो रहे हो? प्रजा में कोई दिक्कत है? मनु महाराज बोले ना, हमारे पुत्र उत्तानपाद ने आपको कुछ कहा है। महाराज मनु ने कहा, अरे मेरा बेटा उत्तानपाद इतना आज्ञाकारी बेटा, भला वो मुझे क्या कह सकता है? प्रजा भी हमारे अनुकूल है, प्रजा में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो शत्रुपा ने कहा, महाराज फिर हमसे कोई गलती हो गई? मनु महाराज ने कहा, नहीं नहीं देवी, तुम तो पति प्राणा वाला, तुमसे क्या गलती हो सकती है? तो फिर शत्रुपा कहती है कि प्रजा में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पुत्र ने भी आपको कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ से भी कोई गलती नहीं, तो फिर आप रोए क्यों? और जैसे कहा आप रोए क्यों, जब बहुत पूछा है तो मनु महाराज ने कहा, देवी मेरे रोने का कारण ये है कि मैं भजन नहीं कर पा रहा, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ। और जो इतनी बात
कही कि मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ। शत्रुपा एकदम हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी अगर आप भजन करना चाहते हो तो आप भजन करो। जो कहा भजन करो तो मनु महाराज ने कहा ऐसे कैसे भजन कर सकते हैं? बोले क्यों? बोले जब तक इस राज्य का कारभार हमारे सर पर रहेगा तब तक मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। जो इतनी बात